गुड मॉर्निंग। समर्पण की ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे, अगर ए के बाद में ए आता है तो भी आ में बदल जाता है। ए के बाद में अगर आ आता है तो भी आ में बदल जाता है। आ के बाद में अगर ए आता है तो भी आ में बदल जाता है। और आ के बाद में अगर आ आता है तो भी आ में बदल जाता है। उसी रूप में उसके बाद में हमने पढ़ा था कि अगर ई के बाद ई आए तो भी ई में बदल जाता है। ई के बाद अगर ई आए तो भी ई में बदल जाता है। और ई के बाद अगर ई आती है तो भी ई में बदल जाती है। और ई के बाद अगर ई आए तो भी किस में बदल जाती है? ई में बदल जाती है। इस आधार पर हमने दो दीर्घ संधि के दो रूप पढ़े थे। आज हम दीर्घ संधि के तीसरे रूप के बारे में पढ़ेंगे। कुछ पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए। आशा करता हूँ कि आपने सभी ने सही लिखा होगा। उसके कुछ उदाहरण हम यहाँ लिखते हैं। मैंने दिए थे आपको दीर्घ संधि के बारे में पढ़ रहे हैं हम। दीर्घ स्वर संधि, ये बातें हमारी हो रही थी संधि के बारे में। और हमने ए और आ का नियम पढ़ लिया था। ए प्लस आ का नियम भी हमने पढ़ लिया था। और इसके बाद में हमने पढ़ा था ई और ई, ये हम दोनों नियम पढ़ चुके थे। और अब बारी है ऊ या ऊ। ऊ के बाद अगर ऊ आए तो भी किस में बदल जाता है? ऊ में बदल जाता है। लेकिन जैसे मैं कह रहा था पिछली क्लास में मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे। देखो, एक उदाहरण दिया था प्रतीक्षा। प्रतीक्षा दिया था। इसकी संधि करने के लिए कहा था टुकड़े कहां से होंगे? टी से। तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रतिपसर्ग है प्रतिधाने इक्षा। प्रतिधाने इक्षा। एक उदाहरण दिया था मैंने सतीश का दिया था सतीश। तो इसमें किया था आपने, देखो टुकड़े कहां से होंगे? सती से। तो यहाँ हो जाएगा सती। सती कौन थी? स्त्रीलिंग शब्द है। माता सती यानी शिव की पत्नी के बारे में है। और वो है ईश। सती के जो ईश हैं वो कहेंगे सतीश, शिव के बारे में था। एक दिया था मैंने वारिश यानी समुद्र। इसका उदाहरण दिया था। यहाँ से टुकड़े होंगे इसके वारी यानी जल, धन ईश, जो जल के ईश है तो हो जाएगा समुद्र के लिए पर्यायवाची है। एक दिया था मुनिंद्र के बारे में भी हमने पिछली क्लास में उदाहरण दिया था जाते वक्त मैंने। तो इसका हो जाएगा मुनि धने इंद्र, यानी मुनियों में जो राजा है वो हो जाएगा मुनिंद्र। एक दिया था मैंने आपको जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, अति। बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अति उपसर्ग है और ये 5 उदाहरण दिए थे मैंने। आशा करता हूं सभी के सही आए होंगे। आज हम ऊ और ऊ के बारे में पढ़ेंगे। दीर्घ संधि में ऊ और ऊ के रूपों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, हमारा नियम क्या कहता है कि अगर ऊ के बाद ऊ आए तो भी ऊ में बदल जाता है। और ऊ के बाद अगर ऊ आता है तो भी ऊ में बदल जाता है। देखिए, नियम कह रहा है कि अगर ऊ के बाद ऊ आता है, ऊ के बाद ऊ आता है तो भी किस में बदल जाता है? ऊ में बदल जाता है। अगर ऊ के बाद ऊ आता है तो भी किस में बदल जाता है? दीर्घ ऊ में बदल जाता है। ऊ के बाद अगर ऊ आए तो भी किस में बदल जाता है? ऊ में बदल जाता है। और ऊ के बाद अगर ऊ आता है तो भी किस में बदल जाता है? ऊ में बदल जाता है। ये हमारे नियम है 4। और ऊ के बाद अगर ऊ आता है तो भी हम प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ऊ और द्वितीय पद की प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ऊ और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि ऊ हो तो किस में बदल जाएगी? ऊ में। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ऊ और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि ऊ हो तो भी किस में बदल जाएगी? ऊ में। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ऊ हो और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि ऊ हो तो भी किस में बदल जाएगी? ऊ में। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ऊ हो और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि ऊ हो तो किस में बदल जाएगी? ऊ में बदल जाएगी। ये हमारे नियम। जैसे उदाहरण के रूप में भानु धन उदय। भानु यानी सूर्य, उदय यानी उदित होना। अब यहाँ देखो प्रथम पद, ये प्रथम पद है और ये कौन सा है? द्वितीय पद। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है भाई? ऊ।
क्योंकि न में क्या मिला हुआ है, उ मिला हुआ है। और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि कौन सी है, उ। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि उ। इन दोनों की मिलने में पर क्या हो जाएगा, उ। और उ की मात्रा क्या है, यदि। जिसके समझ में नहीं आ रही है वो हमारे पिछले वीडियो देखें, ये सब चीजें मैंने पिछले वीडियो में बता रखी है। जो आज ही जुड़े हैं उनके लिए कह रहा हूं, जो लगातार क्लास ले रहे हैं उनको कोई समस्या नहीं आ रही हो। अब ये उ है तो ये भा ऐसे कैसे आ जाएगा, और न में से नू में से क्या निकल गया, उ निकल गया, बच गया क्या, न हलन, उ निकल कर कहां गया, नीचे आ गया। और प्रथम पद की अंतिम प्रथम द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, उ है, और ये उ निकल कर कहां गया, नीचे आ गया। बच गया क्या हमारे पास, दे। बच गया क्या, दे। ये हमारे पास शब्द हो गया। अब जो आता है, जो हमारे पास दोनों के मिलने पर आता है, उसे किसमें मिलाते हैं, किसमें मिलाते हैं भाई, हलंत में। जैसे ही हलंत में मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, भानुदय। यहां जब हलंत में मिला देंगे हलंत हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, भानुदय। अब आगे देखो, एक और देता हूं, गुरु धन उपदेश। गुरु धन उपदेश, गुरु धन उपदेश। अब यहां देखो, प्रथम पद ये हो गया प्रथम पद, और ये हो गया द्वितीय पद। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है भाई, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि उ है, क्योंकि रे में क्या मिला हुआ है, रे धन उ, तो क्या है, उ। और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, उ। दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा भाई, दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा, उ। क्या हो जाएगा, उ। अब यहां देखो, उ की मात्रा कौन सी है, ये, उ की मात्रा ये होगी। अब यहां देखो, गु ऐसे के ऐसे आ गया, रे में से क्या निकल गया, रे में से उ निकल गया, तो रे कैसा हो गया, हलन। उ निकल गया, द्वितीय पद का उ निकल गया, नीचे आ गया। बच गया क्या हमारे पास, पदेश। बच गया क्या, पदेश। ऐसे कैसे काट देंगे। अब आया क्या हमारे पास, आया क्या भाई, उ। उ को कहां मिलाएंगे, जहां हलंत दिखेगा वहां उसमें उ को मिला देंगे। जैसे इसको मिला देंगे तो ग्रुप देश, ग्रुप देश, यानी गुरु के द्वारा जो उपदेश दिया जाता है, शिक्षा दी जाती है, उसे कहा जाता है गुरुपदेश। अब अगला एक उदाहरण और सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है लघुत्तर। यानी देखो, ये शब्द शुद्धि में भी आता है, ये शब्द शुद्धि में भी आता है, इसकी संधि भी पूछी जाती है। देखो, आपने बहुत जगह देखा होगा, ये दोनों रूपों में चलता है, ये शब्द दोनों रूपों में चलता है। और हमारे सामने विकट समस्या आती है कि ये शब्द शुद्ध है या छोटी मात्रा लगाएंगे वो शब्द शुद्ध होगा। यहां देखो, पहले तो इसकी संधि देखते हैं। यहां देखो क्या है, उ है। यहां देखो क्या, उ। अब दीर्घ उ बन रहा है हमारे पास, कौन सा, दीर्घ उ है। तो इसका मतलब उ बना किससे है, या तो होगा उ और उ मिलकर उ बना है, या उ या उ मिलकर उ बना है, या उ मिलकर उ बना है, या उ और उ मिलकर उ बना है। यानी चार रूप में हमारे सामने आता है। तो यह हो जाएगा, देखो लघु, यहां हो जाएगा लघु धन उत्तर। लघु यानी छोटा, उत्तर यानी जवाब। वह जवाब जो छोटा, वह जवाब जो छोटा। अब यहां मैं बात कर रहा था कि शब्द शुद्धि में, ये शब्द आता है हमारे शब्द शुद्धि में। शब्द शुद्धि में आपने खूब सी पुस्तकों में देखा होगा, जैसे 6 क्लास की ले लीजिए, 7 की, 8 की, कोई भी क्लास की बुक उठाकर देखिए, उसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आता है। तो लघुत्तर ऐसे लिखा हुआ होता है, उसमें कैसे लिखा होता है, ऐसे लिखा हुआ होता है। तो मूल रूप से तो ये दोनों शुद्ध हैं, लघुत्तर मूल रूप से तो दोनों शुद्ध हैं। लेकिन अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें, वैसे शब्द शुद्धि में दोनों शुद्ध हैं, लेकिन अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें, संधि के नियम की दृष्टि से देखें, तो शुद्ध शब्द होगा हमारा लघुत्तर। वैसे अगर देखें तो दोनों शुद्ध हैं, वैसे दोनों शुद्ध हैं, लेकिन हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं, नियमों की दृष्टि से देखते हैं, तो हमारा ये शब्द शुद्धि होगा। तो ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है इसे। अगले उदाहरण में देने की कोशिश करता हूं, जैसे 2-4 उदाहरण देंगे, फिर अगला नियम पढ़ेंगे। देखिए, मेरे साथ साथ करते चलिए। कटुधन उक्ति, कटुधन उक्ति, भूधर्व, ये महत्वपूर्ण है। भूधन उष्मा, सरयू
उर्मी और भूर्जा। भूर्जा ये 4 शब्द हैं और इनमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द भूष्म है। तो यहाँ देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है भाई उ, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है उ। दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा उ। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा ट कैसा हो गया है, ट ऐसे कैसे कर ट कैसा हो गया क्योंकि उ निकल कर कहाँ आ गया नीचे। द्वितीय पद का उ निकल कर नीचे आ गया तो बच गया क्या हमारे पास कति। अब आया क्या हमारे पास, आया क्या है हमारे पास वो आया तो उ को किसमें मिलाएंगे हलंत में। जैसे हलंत में मिला देंगे तो हो जाएगा कटुक्ति। कटु यानी कड़वा, उक्ति यानी कथन, वह कथन जो कड़वा हो वो कहलाएगा कटुक्ति। समास पूछे तो समास जैसे बीच बीच में दिमाग में नहीं रहता कि क्या बताना क्या नहीं। समास पूछे तो इसमें कटुक्ति में कौन सा समास है, कटुक्ति में कौन सा समास है। तो कटुक्ति में कटु है जो उक्ति यानी कथन यानी कर्मधारय समास। यहां हो जाएगा देखो भू है दीर्घ है तो इसका मतलब हमें समस्या तो नहीं आ रही कि जहां से हमें दीर्घ दिख रहा है वहीं से हमें टुकड़े करने। अभी कल मैंने बताया था आपको कि जो भी स्त्रीलिंग शब्द होंगे वो कैसी मात्रा में आएंगे आप सभी को मालूम है। अगर कोई किसी को पता नहीं है तो पिछला वीडियो देखिए। यहां देखिए भू, भू कैसा हो जाएगा दीर्घ और ऊर्ध्व, ऊर्ध्व यानी उथला हुआ, ऊर्ध्व यानी उथला हुआ या उठा हुआ। भू यानी भूमि पृथ्वी और ऊर्ध्व यानी उठा हुआ या उथला हुआ। यहां देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है उ है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है उ है। दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा उ हो जाएगा। तो ये भू तो कैसा है, भू में से उ निकल गया तो भ कैसा हो गया हलंत हो गया, उ निकल कर नीचे आ गया बच गया क्या समा। अब आया क्या है हमारे पास में, आया है उ को किसमें मिलाएंगे भ में मिला देंगे। जैसे इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भूष्मा। भूष्मा भू यानी भूमि, उष्मा यानी ऊर्जा। ये वह जो ऊर्जा जो भूमि की और पृथ्वी की ऊर्जा। यहां देखो सरयू एक नदी का नाम है, सरयू उर्मी यानी लहर या तरंग, उर्मी यानी लहर या तरंग। तो यहां देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है उ और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है उ। दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा उ। तो ये देखो सर ऐसे थी यू में से उ निकल गया तो ये कैसा हो गया हलंत हो गया, उ निकल कर नीचे आ गया उर्मी, उर्मी बड़ी लिखना, उर्मी बड़ी लिखना। नीचे निकल गया तो क्या होगा उर्मी बड़ी, उ निकल गया तो नीचे आ गया क्योंकि उर्मी स्त्रीलिंग है, लहर है तरंग है। तो नीचे आ गया तो यह कैसा हो गया हलंत, उ निकल कर नीचे आ गया बच गया क्या रवि। अब आया क्या है हमारे पास, आया क्या है उ को किसमें मिलाएंगे यानी मिला देंगे तो कैसा हो जाएगा सरयू, सरयू। अब यहां देखो भूर्जा तो भूधनी ऊर्जा, भूधनी ऊर्जा। इस प्रकार से हमारी संधि कंप्लीट हो जाती है। दीर्घ संधि हमारी कंप्लीट हो गई। इसमें कोई समस्या हो तो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अब अगली संधि है हमारी गुण संधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था संधि के बारे में कि गुण संधि के बारे में बताया था, मैंने कुछ कहानी सुनाई थी मैंने आपको। अगर नए विद्यार्थी जुड़े हैं वो हमारा पिछला वीडियो देखे संधि वाला, उसमें सब कुछ बता रखा है मैंने। देखो एक कहानी सुनाई थी मैंने आपको, एक कहानी सुनाई थी अगर याद हो गुण स्वर संधि। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, मैंने कहा था कि ये ए और आ, ए और आ ये क्या है दोनों भाई हैं। और यहां कहा था ई और ई, ऊ ऊ और री। यहां तक मैं आपको कहानी सुनाकर गया था। मैंने कहा था इन दोनों के क्या करने हैं जोड़े बनाने, क्या करने हैं इनके जोड़े बनाने। ये क्या है ए और आ दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं। ये ई और ई क्या है दोनों बहन हैं। ये ऊ और ऊ क्या है दोनों भाई। और ये क्या है री, ये अकेली है हमारी हिंदी। और तो मैंने एक आपको रिश्ता समझाया था पिछली क्लास में कि इनका आपस में क्या रिश्ता है। ये ए और आ है, मैं दोबारा से बता रहा हूं, ये ए और आ है दोनों भाई हैं। ये ई और ई है जो ए और आ की क्या है बहन है। ये ए और आ ऊ और ऊ है, ए और आ का ननियाल है। और जो ये री है ए और आ की क्या है भाई बुआ है। यहां तक मैं समझा कर गया था क्या है भाई बुआ है।
अब देखो मैंने आपको कहानी बताई थी कि ए और आ का किस में सिलेक्शन हो गया था भाई, पीएमटी में सिलेक्शन हो गया था। कहा था मैंने पिछली क्लास में कि पीएमटी में सिलेक्शन हो गया था। अब जिस विद्यार्थी का पीएमटी में सिलेक्शन हो जाए या मान लो कोई विद्यार्थी नौकरी प्राप्त कर ले, तो सबसे पहले जो अपनी खुशी के समाचार होते हैं वो किसे देता है, अपने नजदीकी को, जो हमारे सबसे निकट होता है, हम सबसे पहले उसे अपनी खुशी के समाचार सुनाते हैं। तो देखो माँ बाप तो हमारे घर पर रहते हैं तो उनको तो हम सबसे पहले सूचनाएं देंगे ही देंगे। इसके साथ में मैंने कहा था कि ई और ई क्या है, इनकी बहन है, इसका क्या हो गया है, विवाह हो गया है, इनका क्या हो गया है, विवाह हो गया। ये अपने ससुराल में, ये ननिहाल है और ये बुआ। अब ये क्या हो गए, हमसे दूर, हमारे घर पर नहीं है, ये हमसे दूर है। जब ए और आ का पीएमटी में सिलेक्शन हुआ तो टाइम से ये इनके घर गए थे, यानी घर गए थे। अरे मोबाइल से भी सूचना दी जाती है लेकिन घर भी जाते हैं तो और ही आनंद की प्राप्ति होती है। और देखो जब ए और आ इनके घर गए तो कुछ ना कुछ ये लेकर गए थे, कुछ ना कुछ ये लेकर गए थे, उसी आधार पर हमारे ये नियम बनेंगे। देखो ए और आ, पिछली क्लास में बताया था, ए और आ जब अपनी बहन ई और ई के घर गए थे, क्या लेकर गए थे भाई, ए और आ, यानी प्रथम पद में क्या होगा, प्रथम पद में ए या आ होगा, द्वितीय पद, और द्वितीय पद में जैसे जैसे ये बदलेंगे वैसे वैसे ये ए और आ अपना रूप बदलते जाएंगे। देखिए ए और आ जब अपनी बहन ई और ई के घर गए थे तो कुछ लेकर गए थे, क्या लेकर गए थे, ए फॉर एप्पल। क्या लेकर गए थे भाई, ए फॉर एप्पल। यानी प्रथम पद में ए या आ हो, द्वितीय पद में अगर ई या ई हो तो किस में बदल जाती है, ए में बदल जाती है। फिर कह रहा हूं प्रथम पद में ए या आ हो और द्वितीय पद में अगर ई या ई हो तो किसमें बदल जाते हैं, ए में। ए और आ अपनी बहन ई और ई के घर गए तो क्या लेकर गए भाई, ए फॉर एप्पल। इसी प्रकार से ए और आ जब अपने ननिहाल गए वो रुके, जब अपने ननिहाल गए तो यहाँ क्या लेकर गए थे भाई। अगर किसी ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो फिर कह रहा हूं पिछला वीडियो देख लेना। अगर ए और आ अपने ननिहाल गए तो क्या लेकर गए थे भाई, क्या लेकर गए थे, ओ फॉर ऑरेंज। क्या लेकर गए थे, ओ फॉर ऑरेंज। यानी प्रथम पद में ए या आ हो और द्वितीय पद में अगर ऊ या ऊ हो तो किस में बदल जाता है, ओ में बदल जाता है। यानी प्रथम पद में हमें क्या मिलेगा, ए या आ, और द्वितीय पद में क्या मिलेगा, ऊ या ऊ। प्रथम पद में ए या आ और द्वितीय पद में अगर ऊ या ऊ हो तो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। इसी प्रकार से जब ए और आ अपनी बुआ री के घर गए, अपनी बुआ री के घर गए तो यहाँ पर भी कुछ लेकर गए थे। क्या लेकर गए थे, क्या लेकर गए थे भाई, अमरूद। क्या लेकर गए थे, अमरूद। अमरूद नहीं, अमरूद नहीं, अमरूद। अमरूद यानी प्रथम पद में ए या आ हो और द्वितीय पद में री हो तो किसमें बदल जाती है, अर में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है भाई, अर में बदल जाती है। यानी प्रथम पद में ए हो, यानी प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए या आ होगी और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि री होगी, तो ऐसी स्थिति में किसमें बदल जाएंगे, अर में बदल जाएगा। फिर कह रहा हूं प्रथम पद में ए या आ हो, द्वितीय पद में अगर री हो तो किसमें बदल जाती है, अर में बदल जाती है। ये हमारे नियम थे। यहाँ तक मैंने कहानी सुनाई थी। अगली कहानी मैंने कहा था आपको कि जैसे जैसे हमारा टॉपिक चलता जाएगा वैसे वैसे हम बातें करते रहेंगे। अब देखिए हम एक एक अध्ययन करेंगे। अगर मैं खोल कर लिखना चाहूं इसे तो यहाँ देखो प्रथम पद में ए हो और द्वितीय पद में अगर ई हो तो किसमें बदल जाती है, ए में बदल जाती है। प्रथम पद में ए हो, द्वितीय पद में अगर ई हो तो भी किसमें बदल जाती है, ए में बदल जाती है। प्रथम पद में आ हो, द्वितीय पद में अगर ई हो तो भी किसमें बदल जाती है, ए में बदल जाती है। प्रथम पद में आ हो, द्वितीय पद में अगर ई हो तो भी किसमें बदल जाती है, ए में बदल जाती है। ये इसी प्रकार से है। ये ऊ की भी यही बात होगी। प्रथम पद में अगर ए हो तो ए या आ और द्वितीय पद में अगर ऊ या ऊ हो तो किसमें बदल जाएगा, ऊ में बदल जाएगा। हम देखें एक एक उदाहरण देखते हैं क्रम से। इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नियम क्या कहता है हमारा। नियम कह रहा कि प्रथम पद में ए या आ हो, प्रथम पद में ए या आ हो और द्वितीय पद में अगर ई या ई है तो किस में बदल जाएगा भाई, ए में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, ए में। देखिए सूर्यधनी इंद्र, सूर्यधनी इंद्र, सूर्यधनी इंद्र।
अब यहाँ देखो ये प्रथम पद है। मैंने पिछली क्लास में भी कहा था आपको कि संधि में कितने पद होते हैं भाई, 2 पद होते हैं। प्रथम पद की अंतिम ध्वनि होती है और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि होती है। इन दोनों के मिलने पर जो विकार होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा संधि कहलाएगा। अब यहाँ प्रथम पद कौन सा है, सुर, और द्वितीय पद कौन सा है, इंद्र। अब यहाँ देखो सूर्य यानी देवता और इंद्र यानी राजा, सूर्य यानी देवता और इंद्र यानी राजा। तो यहाँ देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है भाई, इस रह में क्या मिला हुआ है, ये र है, ये ए, इस रह में क्या मिला हुआ है, ए। तो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है भाई, ए, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है भाई, ई। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ई। तो इन दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा, जब ए अपनी बहन ई के घर गया तो क्या लेकर गया था, ए फॉर एप्पल। यानी प्रथम पद में अगर ए है और द्वितीय पद में ई है, देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ए, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ई। इन दोनों के मिलने पर क्या हो गया, ए। इन दोनों के मिलने पर क्या हो गया, ए, और ये हो गई ए की मात्रा। अब यहाँ देखो सु ऐसे की ऐसे आ गया है, र कैसा हो गया हमारा, हलंत हो गया है, ई निकल कर नीचे आ गया, बच गया क्या हमारे पास, नद्र, बच गया क्या, नद्र। अब आया क्या है हमारे पास, आया क्या है भाई, आया क्या है, ए। और जो आता है उसको किसमें मिलाते हैं, जो आता है उसको किसमें मिलाते हैं भाई, हलंत में। जैसे ही हलंत में मिला देंगे तो ये हलंत हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। वह सूर्य यानी देवताओं का जो राजा है वो कहलाएगा सुरेंद्र। अब इंद्र का पर्यायवाची माना गया है सुरेंद्र, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अब यहाँ देखो इस संधि की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है, इस संधि की सबसे बड़ी पहचान होती है गुण संधि की, कि इस पर शिरोरेखाओं पर एक मात्रा होती है। सिर पर कितनी मात्राएं होती हैं, एक मात्रा होती है, और वृद्धि संधि में कितनी होंगी, 2 होंगी, यानी एक मात्रा होगी। देखो यहाँ सुदेश पर कितनी मात्रा है, एक। जहां हमें एक मात्रा दिख जाए शिरोरेखा पर, वहीं पर क्या हो and गुण संधि हो जाएगी, यानी एक ही मात्रा दिखते ही हमारी कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। देखिए अगला देखो, स्व धन इच्छा, स्वधनी इच्छा, स्वधनी इच्छा। यहां देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है भाई, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ए, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है, ई। दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा, ए। दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा भाई, ए। अब यहां देखो ए की मात्रा कैसी है, ये। अब ये स्व ऐसे की ऐसे, व में से क्या निकल गया, ए निकल गया, तो ई निकल कर नीचे आ गया, बच गया क्या, छ। अब आया क्या हमारे पास, आया क्या है भाई, ए आया है, तो ए को कहां मिलाएंगे, हलंत में मिला देंगे। जैसे ही हलंत में मिला देंगे हलंत हट जाएगा, ये हो जाएगा श्रीछा। अब देखो हमारे सामने एक नई समस्या, एक नई समस्या है। जो पहली बार ही व्याकरण पढ़ रहे हैं उनके सामने तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो मुझे जहां तक मैं आस करता हूं उन्होंने खूब पीछे पिछली क्लास में तो व्याकरण थोड़ी बहुत तो पढ़ी होगी। अब देखो यहां वैसे पहले क्या है, आधा व्यंजन, और यह संधि क्या कहती है कि य र ल वैसे पहले अगर आधा व्यंजन आता है, ये व से पहले आधा व्यंजन होना चाहिए, वहां क्या हो जाएगी, यह संधि। तो वैसे पहले आधा व्यंजन है भाई, सह है, तो इसके नियम के अनुसार, इसके नियम के अनुसार तो किसमें बदलना चाहिए था भाई, सु में बदलना चाहिए था। अरे यह संधि जैसे है स्वागत, उदाहरण दे रहा हूं, बाकी पढ़ाया नहीं है, स्वागत जन संधि भी पढ़ाएंगे, लेकिन जब शब्द आ गया है तो उसके साथ जो समस्या है हमारी उस समस्या का समाधान करते हुए चलेंगे। हमारे पढ़ाने का यही उद्देश्य है कि हम जो जितने भी हमारी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान हो जाए। अब यहाँ देखो ये भी क्या स्वेच्छा और ये क्या स्वागत, यानी यह संधि क्या कहती है कि अगर यह के बाद में अन्य कोई भी स्वर आए, यानी ई के बाद में ई उ और री के बाद में अन्य कोई स्वर आता है तो किसमें बदल जाता है भाई, अलग अलग में। जैसे यह के बाद में आए तो री के बाद में अगर अन्य स्वर आता है तो किसमें बदल जाता है, ये भी बदल जाता है। अगर ओ या उ के बाद में अन्य कोई स्वर आता है तो वह भी बदल जाता है, और री के बाद में अन्य कोई स्वर आता है तो वह में बदल जाता है। साथ में एक नियम, एक शर्त और होती है उसके सामने कि यह
वह वैसे पहले यण संधि में सदैव आधा व्यंजन मिलेगा। सदैव क्या मिलेगा? आधा व्यंजन। अब यहाँ देखो वैसे पहले क्या है? वैसे पहले आधा व्यंजन है, तो इसको कर देंगे हम सु और धने आगत। आगत सु धने आगत, क्योंकि इस वैसे पहले क्या मिला हमें? आधा व्यंजन। वह कैसे बना है? उ के बाद उ या उ के बाद में अन्य स्वर है, तब ये बना। किसने बना भाई? ये वह में बदल गया, वह में बदल गया। तो यहाँ देखो वैसे पहले हमें अन्य व्यंजन मिल रहा है और इससे पहले आधा व्यंजन मिल रहा है, तो यहाँ केवल सु धने आगत या नियम संधि। लेकिन यही बात मेरे कहने का उद्देश्य कि यही बात यहाँ पर क्यों लागू नहीं हो रही? यही बात वैसे पहले आधा व्यंजन, यहाँ भी वैसे पहले आधा व्यंजन है, फिर ये बात यहाँ क्यों लागू नहीं हो रही है? जहां जैसी बात यहाँ लागू होगी वही नियम यहाँ पर भी लागू होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ स्वय क्यों आया? स्वय क्यों आया है? सु क्यों नहीं आया? स्वय क्यों आया है? सु क्यों नहीं आया? तो इसके लिए मैं कहूंगा, चाहो तो आप नोट लगा कर लिख सकते हो। देखो स्वय का प्रयोग वहां होता है जहां स्वयं के लिए कोई चीज प्रयुक्त होती है। यहाँ देखो स्वय यानी खुद की, स्वयं की इच्छा है। इच्छा किसकी है? स्वयं की होती है। इच्छाएं दूसरे की नहीं होती है, इच्छाएं किसकी होती है? स्वयं की। और ये किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? अन्य के लिए प्रयुक्त है। सुधन अच्छा आगमन, यानी जो हमारा स्वागत किसका होता है? घर में स्वागत किसका होता है? कोई बाहर से आता है उसका, दूसरे का। कहने का मतलब स्वागत किसका होता है? दूसरे का होता है। क्या हम अपना स्वागत स्वयं ही करेंगे? नहीं। जहां पर इस स्वय का प्रयोग खुद के लिए हो, जहां पर इस स्वय का प्रयोग खुद के लिए हो, वहां सदैव स्वय आएगा। दूसरे के लिए आते ही किसका प्रयोग हो जाएगा? सु का प्रयोग हो जाएगा। इस वजह से यहाँ इच्छा तो है किसकी है? लेकिन स्वयं की है। इस वजह से यहाँ स्वय का प्रयोग किया गया है और यह संधि के कोई नियम यहाँ पर लागू नहीं हो रहे। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलें। अब यहाँ अगला उदाहरण देखते हैं। देखिए 2-3 उदाहरण एक साथ देने की कोशिश करता हूं। सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है भारत धन इंदु सूर्य धन ईश प्रेक्षा। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। यथा धन इच्छा यथेष्ट। बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है, मैंने महत्वपूर्ण उदाहरण ही उठाए हैं। यथेष्ट और लिखेंगे। अभी हम देखो यहाँ से समझते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है हमारा, और वीडियो लंबा ना हो इस वजह से कम उदाहरण दे रहा हूँ, और मैं आपको नोट्स के जरिए उपलब्ध करा दूंगा बहुत से उदाहरण। एक और ले लो, सर्वेक्षण। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ देखो सबसे बड़ी पहचान संधि कौन सी है भाई? ये संधि कौन सी है? संधि कौन सी है? गुण संधि है। गुण संधि की पहचान क्या है? गुण संधि की देखो इस पर क्या है? एक मात्रा है। यहाँ देखो एक मात्रा है, यहाँ देखो एक मात्रा है, यहाँ देखो एक मात्रा है, यहाँ देखो एक है, एक ही मात्रा है, यहाँ पर भी एक ही मात्रा है, यहाँ पर भी एक ही मात्रा है, यहाँ पर भी एक ही मात्रा है। इसका मतलब हमें एक मात्रा दिख रही है। ध्यान देना, जैसे ही यहाँ पर एक उदाहरण से बता रहा हूँ, जैसे ही यहाँ डबल मात्रा दिख जाएगी ये कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि। अगले नियम में हम पढ़ेंगे, जैसे ही यहाँ डबल मात्रा दिखी यहाँ कौन सी होगी? वृद्धि संधि। और यहाँ पर एक मात्रा दिखे हमें शिरोरेखा पर, तो ये कौन सी होगी? गुण संधि। अब यहाँ देखो, यहाँ हमारे शब्द के ऊपर कितनी मात्राएं हैं? एक मात्रा है, एक ही मात्रा है। तो इस आधार पर इसकी सबसे बड़ी पहचान तो हमारे सामने होगी कि कौन सी है भाई? ये कौन सी है? गुण संधि है। अब यहाँ देखो सबसे बात है कि जहां लंबे शब्द आते हैं वहां तो हम तोड़ने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन जहां छोटे छोटे शब्द आ जाएंगे वहां हमें तोड़ने में सबसे बड़ी समस्या आती है। यहाँ देखो एक इसमें सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मात्रा किसकी है? एक ही है। अरे एक पर लगी हुई है एक ही मात्रा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए बना कैसे है? यहाँ देखो एक ही मात्रा, टुकड़े कहां से होंगे? यहाँ से। ए बनता कैसे? या तो प्रथम पद में ए होगा या आ होगा, द्वितीय पद में या ई होगी या ई होगी। इस आधार पर हमारे ए बनाओ। अब यहाँ देखो न और धने इति, न धने इति, नए नहीं इति यानी ज्यादा समाप्त।
अब यहाँ देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है भाई ए, द्वितीय पद की अंतिम ध्वनि क्या है ई, दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा ए, ये होगी इसकी खड़ी पाई, ये क्या हो जाएगा भार, और तय में क्या निकल गया हलंत हो गया, क्योंकि ए निकल कर कहाँ आ गया नीचे आ गया। द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है ई है, और ई निकल कर भी नीचे आ गई, बच गई क्या नदु। अब आया क्या है हमारे पास ए आया है, जो आता है उसको किसमें मिलाते हैं हलंत में मिला देंगे, जैसे ही हलंत में मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा भारतेंदु, भारतेंदु। यहाँ क्या हो जाएगा देखो सुरेश, सुरधर ईश, तो ये रे में क्या मिला हुआ है ए, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि ए, द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है ई, दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा ई, तो ये रे कैसा हो गया हलंत हो गया, ई निकल गया नीचे आके बच गया क्या से, बच गया क्या से। अब आया क्या है हमारे पास में, आया क्या है ए, सॉरी आया क्या है हमारे पास में, आया क्या है ए, कहां मिलाएंगे इसे हलंत व्यंजन में मिला देंगे, जैसे हलंत में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा सुरेश, सूर्य यानी देवताओं का जो ईश है उसे कहते हैं सुरेश, और किसके पति भी कहते हैं प्रमुख भी कहते हैं, देवताओं का जो प्रमुख है कौन है भाई इंद्र है। अब यहाँ देखो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा, यहाँ देखो परीक्षा क्या है पारिधान इच्छा, इच्छा यानी जांच, यहां हो जाएगी परीक्षा। ये शब्द भी महत्वपूर्ण है, इन दोनों में से एक में से कोई ना कोई उदाहरण आता रहता है, इन दोनों में से एक में कोई ना कोई सा भी एक उदाहरण पूछता रहता है, बार बार किसी ना किसी एग्जाम में आता ही रहता है। तो यहां देखो प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है आ है, और द्वितीय पद की प्रथम ध्वनि क्या है ये, दोनों के मिलने पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा देखो भाई यथ, कैसे हो गया हलंत हो गया, क्योंकि यहां इसमें क्या निकल गया आ निकल गया, और ई निकल कर क्या आ गई है नीचे आ गई, बच गई क्या अच्छा। आया क्या हमारे पास ए आया, ए को कहां मिलाएंगे जो हलंत दिख रहा है, जो हलंत व्यंजन दिख रहा है उसमें मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा यथेच्छा, यानी जैसी इच्छा। कौन सा समास बहुत महत्वपूर्ण, यहां से समास भी पसंद कर सकता है, समास है अविभक्त समास। यहां क्या हो जाएगा भाई यथा धन इष्ट, यथा धन इष्ट, यानी जैसा चाहो वैसा ही आपका इष्ट होगा। यहां क्या हो जाएगा भाई सर्व धन इक्षण, इक्षण सब और का की जांच। यहां तक किसी को कोई समस्या हो